ईरान ने मुआहिदे पर बातचीत में बहुत देर कर दी, अब कीमत चुकाना होगी। मशरिक़ वुस्ता का गुंडा खत्म हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा मुआहिदा ईरान के लिए बेहतरीन हो सकता है। एक्सपर्ट ट्वीट में कहा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार है। ईरान की बहरिया फजाइया मौजूद नहीं है। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल कुछ नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने पर गौर शुरू कर दिया। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करेगा। इमाम खमीनी की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि जंग ईरान के मफाद में नहीं, लेकिन धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो जारहियत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हम हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करके अमरीका सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है। हम दुश्मन की हर किस्म की शरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के हाथों अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका ने जनूबी ईरान में बहरी अड्डों और मिसाइली बेड़ों को निशाना बनाया। साहली इलाके सिरेक में पीने के पानी के 2 ज़खायर पर हमले के बाद इलाके को पानी की फराहमी बंद। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा। हरमज़गान के मशरक़ी इलाकों जैसे कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर जवाबी हमले किए। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल अज़र्क पर मिसाइल दागे। F-35 हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। कुवैत में अल इस्लाम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीका, उर्दन और कुवैत का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने बोशहर के जिला जाम में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब फनी खराबी के बायस टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक जहाज में मौजूद तमाम अहलकार जामे शहादत नोश कर गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। यकीन है बाहमी इत्तेहाद से दहशत गर्दी का खात्मा होगा। मजबूत दिफा के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्की तरक्की में हिस्सा डालना हम सबकी जिम्मेदारी है। विफाक और सूबों के मिलकर काम किए बगैर आलमी बहरान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इजलास में तमाम सूबों से मुशावरत की गई। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मईशत आज मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है। चैलेंजेस के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। कौमी तरक्याती बजट का हजम 4715 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुआशी शरह नमो का हदफ 4%, खिदमात 4.2%, सनत 4% और ज़राअत का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 3138 अरब रुपए की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए सूबों की तरफ से इजाफी वसाइल की फराहमी पर गौर। विफाकी आबी वसाइल के अहम मंसूबों के लिए वाटर फंड के क़याम की तजवीज़। आइंदा माली साल 1200 अरब रुपए इजाफी NFC आमदन मरकज़ को देने की तजवीज़। विफाकी वज़रा सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की शिरकत। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। हुक्मरान इत्तेहाद में तरक्याती बजट बढ़ाने पर इत्तफाक। सागदार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के इजाफी टैक्स आमदन मरकज़ को देने पर इत्तफाक। NFC के तहत
कौमी महासिल की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली नहीं की जाएगी। सूबे रवा माली साल के महासिल के हिस्से से जायद रकम मरकज को देंगे। रवा माली साल का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए है। आइंदा माली साल का हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। मरकज मंसूबों की तकमील के बाद सूबों से लिए गए इजाफी फंड्स वापस करेगा। पंजाब का विफाक को 620 अरब रुपए फराहम करने का इम्कान। सिंध से विफाक के लिए 310 अरब रुपए का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा 180 अरब और बलूचिस्तान 85 अरब रुपए फराहम करेगा। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पैकेज तैयार। टैक्स रिलीफ तजावीज़ पर IMF की हतमी मंजूरी का इंतजार। तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दे दी गई। ज़राए के मुताबिक सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह में कमी की तजवीज़। IMF को 3, 5 और 10% टैक्स रिलीफ की तजावीज़ भिजवाई गई। 1 करोड़ या जायद सालाना आमदन वालों पर 10% सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी टैक्स स्लैब 70 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़। 35% इनकम टैक्स शरह में कमी के लिए भी वर्किंग तैयार। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह लेने वाले 5.5 लाख अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान। एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बरामद कुनंदगान को 60 अरब रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। विफाकी हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए चारों सूबे विफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करने पर मुत्तफिक। सिंध हुकूमत 400 अरब रुपए से जायद अदा करेगी। ये रकम सिंध के सालाना बजट और NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटीज़ के जरिए ये फंड्स इकट्ठे करके विफाक को फराहम करेंगे। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में इत्तफाक हुआ। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही किस्त में बड़ा इजाफा। 1 जुलाई से रकम बढ़ाकर 18,000 रुपए की जाएगी। हुकूमत का BISP मुस्तहकीन को डिजिटल तरीक़ाकार से अदायगी का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF ने बाज़ अजला में नकद अदायगियों पर एतराज़ किया। 1 जुलाई से लोग बैंकों से रकम निकलवा सकेंगे। विफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्जे का हजम 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गया है। एक साल में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए। अप्रैल 2026 में मरकजी हुकूमत का कर्जा 1,406 अरब रुपए बढ़ा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कुल इक्तसादी सर्वे पेश किया जाएगा जिसमें बहुत से हकायक सामने रखे जाएंगे। $178 से डॉलर को 285 पे ले गए। हमेशा खर्चियां और जो एक्सपेंडिचर थे आपने उसको कम नहीं किया। आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म ना लेके आए, न आपका रिटेल सेक्टर ठीक कर सके। तो इसलिए जितनी भी नाकामी है ये वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत और साथ साथ आप भरो करते गए। सीरियसली आप भरो, जितनी इस हुकूमत ने भरो की है पैसे किसी पहले हुकूमत ने नहीं की। इसलिए वफाकी हुकूमत अपने नाकामी सूबों को पास ऑन न करे, ये आईनी मसला है। विफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। उनकी अपनी शाह खर्चियाँ खत्म नहीं हो रही और अपनी नाकामी सूबों पर डाल रहे हैं। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में तब्दीली अगर हो भी तो सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता।